मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब-ए क़द्र इतनी मुबारक और इज्जत वाली रात है, लेकिन उसकी तारीख मुतय्यन नहीं। बस इतना तय है कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 5 रातों में से कोई एक रात है, ख्वाह वो 21 हो, 23 हो, 25 हो, 27 हो या फिर 29 हो। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस इरादे से निकला था कि तुम्हें शब कद्र के बारे में इतला दूं, लेकिन 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे, लिहाजा वो मुझसे उठा ली गई। अब तुम उसे रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो। इसी तरीके से इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, बयान फरमाते हैं कि लोगों ने शब कद्र के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, तो मैं भी सुन रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हर रमजान में होती है। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया कि लैलतुल क़द्र रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में है, और वो भी ताक रातों में, यानी 5 रातों में अगर हम तलाश करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह वो रात मिल जाएगी। वो रात इतनी बाबरकत रात है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीनों की इबादत से बेहतर लैलतुल क़द्र की रात है। लिहाजा जो लोग इस रात की फजीलत को पाना चाहते हैं तो पाने के लिए जागते हैं और अल्लाह ताला की इबादत का खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं, ख्वाह वो नमाज की शक्ल में हो या तिलावत कुरान की शक्ल में हो या जिक्र अस्कार की शक्ल में हो। तो ये 5 रातों में जागेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हें वो रात मिल जाएगी। उलमाए किराम ने कुछ अपने तजुर्बात से और कुछ अहादीस मुबारका से शब कद्र की निशानियां बयान फरमाई हैं, जिनमें पहली निशानी ये है कि सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसमें शुआएं नहीं होती हैं। वो ऐसा होता है जैसे कि थाल यानी प्लेट। और दूसरी निशानी इस लैलतुल क़द्र की क्या है, वो भी सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को याद है कि जिस वक्त चांद तुलू हुआ, लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें चांद तश्त के टुकड़े की तरह तुलू होता है। शब कद्र की तीसरी निशानी ये है, अब ये इब्ने खुज़ैमा की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र आसान और मोतदल रात है। इसमें न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है। इसकी सुबह को सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मध्यम होती है। और इसकी चौथी निशानी यह है कि ये रात और रातों के मुकाबले में ज्यादा रोशन होती है। इसकी 5वीं निशानी यह है कि इस रात में आसमान के सितारे टूटकर इधर उधर नहीं जाते। जैसा कि उमूमन होता है कि शैतान को मारने के लिए सितारे तोड़े जाते हैं, शिहाब साकिब, तो ऐसा इस रात में नहीं होता है। इसकी 6ठी निशानी यह है कि इस रात में कायनात की हर शय अल्लाह ताला के लिए सजदा रेज होती है और उस रात के गुजरते ही हर चीज अपनी असली हालत में आ जाती है। इसकी 7वीं निशानी यह है कि समुंदरों और कुओं का खारा पानी अल्लाह के हुक्म से मीठा हो जाता है, लेकिन ये उलमा का तजुर्बा है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता हो और ये भी जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा होता हो, ये उलमा का तजुर्बा है। इसी तरीके से इसकी 8वीं निशानी ये बयान की गई है कि इस रात एक नूर और रोशनी नजर आती है, और लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक को रोशनी नजर आए, किसी को नजर आती है किसी को नजर नहीं आती है। इसकी 9वीं निशानी यह है कि इस रात में इबादत की बड़ी लज्जत महसूस होती है, यानी इसमें इबादत करने में बड़ा दिल लगता है और इबादत में खुशू और खुजू पैदा होता है। तो ये चंद निशानियां थी शब कद्र की। इनमें से जो भी हमें मिले तो इंशाअल्लाहुल अजीज गोया कि हमने शब कद्र को पा लिया।
تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس 5 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، یا پھر ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور پھر ہم شب قدر کو پا لیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے خلاصی دے دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔